सो लेट स्टार्ट विथ अवर वेबिनार. सो पहिला क्वेश्चन, माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक सिक्योर जॉब आप किसको बोलोगे या सिक्योर करियर किसको आप बोल सकते हो? कैन एनीवन गिव मी द आंसर और कैन यू गिव मी द एग्जांपल? एक सिक्योर करियर का आप एग्जांपल दे सकते हो क्या मुझे कि सर ये करियर सिक्योर करियर है, इसमें पैंडेमिक रहने दो, लॉकडाउन रहने दो, ये करियर हमेशा सिक्योर रहेगा, हमारा सैलरी हमें मिलेगा, हमारा जॉब जब तक हम लोग रिटायर नहीं होते तब तक हमें हमारा जॉब रहेगा, ऐसा कोई करियर ऑप्शन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? ओरली बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टूड? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा करियर ऑप्शंस, ऐसे करियर ऑप्शन बताओ जहां पे योर जॉब विल बी अ सिक्योर जॉब. कुछ भी रहने दो, पैंडेमिक रहने दो, रिसेशन रहने दो, वो जॉब हमेशा आपके पास रहेगा, आपकी सैलरी आपको हमेशा टाइम पे मिलेगी. ओके और मतलब ऑफ कोर्स इट विल बी अ स्मूथ वन, आपकी आपके फैमिली का हमेशा एक सिक्योरिटी रहेगी. तो ये करियर ऑप्शन के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ. बिजनेस तो देखो, अक्षय लोंडे बिजनेस के बारे में आपने बात की, बट आई डोंट थिंक कि बिजनेस इज अ सिक्योर करियर ऑप्शन. आप बोल सकते हो क्या बिजनेस एक सिक्योर करियर ऑप्शन है? नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योर कर, बहुत अच्छी बात है कि आप ओपन अप होके बात कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे. डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे ऑप्शंस आप बोल रहे हो, लाइक दैट ऑप्शंस. बट अभी नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम है कि अनदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारा आपने देखा होगा कि आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग जो भी होता है, आगे जाके कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाती है या फंस जाती है कहीं पे, ऐसा एक एक्सपीरियंस है, राइट? बहुत कम ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे एमवे बोल सकते हो, मोदी केयर बोल सकते हो, जिनका नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस है. बट अगेन उसमें आपको लोगों के सामने थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, लोगों के सामने कैसे जाए, अपने प्रोडक्ट उनको कैसे बेचे, एक्सेट्रा, राइट? शेयर मार्केटिंग, देखो गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो हम बात वैसे भी करने ही वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी मैं बात करूंगा. ओके, एक अच्छा खासा एक फील्ड है, एक उभरता हुआ फील्ड है, प्रेजेंटेशन भी मैं करूंगा. ओके तो शेयर मार्केटिंग के बारे में अभी जो बात चल रही है, शेयर मार्केट के लोगों का क्या कहना है? इज इट अ सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड वन? एक सिक्योर्ड करियर ऑप्शन है कि सिक्योर्ड करियर ऑप्शन नहीं है शेयर मार्केटिंग? या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. नॉन सिक्योर, देखो शेयर एक अच्छा ये है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन मार्केट डायनामिक्स. आप कभी बोल नहीं सकते. जैसे अनिल धीरूभाई अंबानी, ओके, अनिल अंबानी का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक जमाने में मुकेश अंबानी से भी आगे थे अनिल अंबानी, रिचेस्ट पीपल के लिस्ट में, राइट? बट अभी आज देखोगे अनिल अंबानी तो पूरा कर्जे में डूब चुके हैं, उनके सब कंपनीज डूब चुके हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, राइट? तो नेवर, मतलब कोई भी एक बिजनेस बोलो या कोई भी आप अपार्ट फ्रॉम बिजनेस आप बोल सकते हो कि शेयर मार्केट और ये भी जो भी है, यू नेवर नो. ओके, अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन आप बोल नहीं सकते. पैसिव इनकम है अच्छा शेयर मार्केट में, बट अगेन आप अपनी रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते आप, राइट? तो ये सब कुछ चीजें, किसी ने भी इंजीनियरिंग नहीं बोला आप में से. मैंने पूछा सिक्योर करियर ऑप्शन कौन से हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड आंसर्स बाय यू. बट किसी ने इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, एक भी आंसर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं दिख रहा है मुझे. व्हाई इट इज सो? मतलब इंजीनियरिंग इज नॉट अ सिक्योर्ड ऑप्शन? सिक्योर्ड ऑप्शन नहीं है क्या इंजीनियरिंग? आपका क्या कहना है? चैट बॉक्स में यू कैन आंसर मी. हाँ, कल्याणी सिंघवी आपने प्रेजेंट किया है, पिन किया है आपने, प्लीज पिन हटा दो कल्याणी सिंघवी का. हाँ, हटा दिया मैंने पिन, ठीक है. यस, इंजीनियरिंग के बारे में बात करो. अभी तक मतलब मैंने पूछा व्हाट इज अ सिक्योर्ड करियर ऑप्शन, जो लोग बाद में आए उनको, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब्स. गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं, बट शेयर मार्केट, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग के बारे में किसी ने नहीं बोला. आपका तो इंजीनियरिंग कॉलेज है बाय द वे, तो व्हाई नॉट इंजीनियरिंग इज अ सिक्योर्ड करियर ऑप्शन? इंजीनियरिंग एक सिक्योर्ड करियर ऑप्शन क्यों नहीं है? का असं तुम्ही बोलताय की इंजीनियरिंग हा एक सिक्योर्ड करियर ऑप्शन नाही आहे, असं का? तो आप जॉब नहीं देखोगे, प्लेसमेंट में बैठोगे नहीं क्या फाइनल ईयर में? प्लेसमेंट नहीं अटेंड करोगे? आंसर दो चैट बॉक्स में, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स. ओके, नहीं देना है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आज बात करूंगा. ओके, सबसे एक सिक्योर्ड ऑप्शन, एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, सबका लाइफ सिक्योर होगा, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन बताने वाला हूँ गव्हर्नमेंट जॉब के बारे में. गव्हर्नमेंट जॉबच्या बाबतीमध्ये एक मिथ आहे वेगवेगळ्या प्रकारची, की गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजे
तिकडे पगार वगैरे नसतो, भरपूर म्हणजे जुन्या गोष्टी झाल्या आहेत. बहुत पुरानी बातें हो गई है कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, पुरानी होगी ये सब चीजें. अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपके सामने, आपको दिखाई दे देगा. अभी दूसरी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, और एक मुझे आंसर चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब. ये आप बोल सकते हो क्या कि प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या डिफरेंस है? कैन यू टेल मी द डिफरेंस? चैट बॉक्स में डिफरेंस लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब, ये चाहिए मुझे. इसके बाद में पीपीटी प्रेजेंटेशन चालू करेंगे हम लोग. या सो सिक्योर, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज देयर. तो और कोई सिक्योरिटी के अलावा और क्या है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब्स आर सिक्योर, लेकिन आप अगर आप सैलरी भी देखोगे, इवन इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ सैलरी, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, बहुत ही अच्छा सैलरी आपको गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा. ओके, फैसिलिटीज बहुत सारे ज्यादा मिलते हैं आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर, तो सबके बारे में बात करेंगे. ओके, बेटर लाइफ या वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. राहुल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर. ओके, रिस्पेक्ट इन अ सोसाइटी, अभिषेक बहुत ही अच्छा आंसर. रिस्पेक्ट इन अ सोसाइटी, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो मंत्रालय में काम करने वाला कोई क्लेरिकल ऑफिसर हो. एक बाप अपने बेटी की शादी करने के टाइम पे सोचता है कि नहीं यार, ये गवर्नमेंट जॉब में बंदा है तो चलो आंख बंद करके लड़की दे सकते हैं. सुना भी होगा आपने ये चीजें, राइट? तो ये सब कुछ चीजें हैं, राइट? वी गेट अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट इन अ गवर्नमेंट जॉब विच इज नॉट गिवन इन अ प्राइवेट जॉब. पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, अनदर प्लस पॉइंट. पेंशन मिलता है, मॉडिफाई किया है वो पेंशन, लेकिन पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट जॉब के अंदर. बहुत ज्यादा फैसिलिटीज. और इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जहां पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए बहुत अच्छा, देखो दो लोगों को अपने इंडिया में, दो लोगों को बहुत अच्छा वैल्यू दिया जाता है. दो कौन से टाइप के लोग हैं पता है आपको? एक है आपका गवर्नमेंट जॉब, एक है आपका मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और दूसरा है मिनिस्टर्स. ये दो लोगों को इंडिया में ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है. कैन यू टेल मी, इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वैल्यू दिया जाता है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसर के अलावा और गवर्नमेंट जॉब के अलावा, और ये क्या बोला मैंने, मिनिस्टर्स के अलावा? कैन यू टेल मी एनी अदर थिंग कि नहीं सर इनको भी वैल्यू दिया जाता है इंडिया के अंदर? ऐसा कोई एंटिटी है क्या? बोल सकते हो क्या आप? पुलिस, आर्मी ऑफिसर, लेकिन ये दिस कम्स अंडर द गवर्नमेंट जॉब्स. या बहुत ही अच्छा, केदार वाइकर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर. स्पोर्ट्समैन को वैल्यू दिया जाता है इंडिया के अंदर, बट स्पोर्ट्समैन में आई डोंट थिंक क्रिकेट को छोड़ के बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है. मतलब कोई अच्छा परफॉर्म करेगा बाकी स्पोर्ट्स में तो वैल्यू दिया जाता है, बट जनरली या सेलिब्रिटीज को एक अच्छा दिया जाता है. या वो भी आपने बोला, करेक्ट है, केदार वाइकर अच्छा अलग टाइप के पर्सन हो. बहुत अच्छा लगा मुझे आपके आंसर सुन के. बिजनेसमैन को वैल्यू नहीं दिया जाता है. ओके, यू डोंट गेट द वैल्यू. बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन है कि जैसे टाटा बोलो या अपने अंबानी बोलो, उनको वैल्यू दिया जाता है, बट अल्टीमेटली दे आर रन बाय द गवर्नमेंट. वो जो बिजनेसमैन जो भी है ना, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो बिजनेस पूरा फ्लैट कर सकते हो लोग. कोई भी बिजनेसमैन का बिजनेस फ्लैट हो सकता है अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो, राइट? इसके बेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे. प्रेजेंट में कर रहा हूं मेरा स्क्रीन, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. ओके, आई थिंक बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो लेट्स गो अहेड विद द वेबिनार. आई विल अपील यू दैट 45 मिनट जो भी है, 45 मिनट्स वेबिनार अटेंड करो. कॉलेज के इतने 2-2 घंटे लेक्चर अटेंड करते हो, लेकिन ये इस वेबिनार में मैं चैलेंज देता हूं कि ऐसा वेबिनार कभी आपने देखा नहीं होगा और सुना नहीं होगा. दैट इज माय चैलेंज फ्रॉम माय एंड. ओके, so I hope my screen is visible to you, correct? So आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंट्रोडक्टरी वेबिनार के बारे में बात कर रहे हैं. पहली बात तो आशा करियर्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा. व्हाट इज आशा करियर्स इज ऑल अबाउट. ओके, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आशा कॉम्पिटिटिव करियर्स, पहली बात तो ये कोई कोचिंग क्लास नहीं है. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑर्गेनाइजेशन ये इस विजन एंड मिशन से बनाया गया था कि कॉलेज में जो भी बंदे हैं, कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तब उनको अच्छे खासे जो पब्लिक सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उनके बारे में उनको कॉलेज में पता चले और कॉलेज से वो प्रिपरेशन चालू करें, सो दैट फाइनल ईयर में उनको एक अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में रहेगा. ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आशा कॉम्पिटिटिव करियर शुरू किया था. महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका मैक्सिमम कॉलेजेस के साथ टाइप्स है. दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र. ओके, तो ये कोई कोचिंग क्लास मॉडल नहीं है, ये कॉलेज टाइप मॉडल है. कॉलेज के बच्चों को कॉलेज के अंदर अच्छी तरीके का ट्रेनिंग देना, कम फीस में ट्रेनिंग देना, एक अच्छा
अच्छे फैकल्टीज के साथ ट्रेनिंग, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ट्रेनर्स है, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उनका आपको ट्रेनिंग दिया जाता है आशा कॉम्पिटेटिव करियर्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ अ कॉलेज, विद द कॉलेज प्लेटफॉर्म एंड नॉट अ प्राइवेट कोचिंग क्लास। ये हमारा विजन एंड मिशन है, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम लोग देख रहे थे कि पॉजिटिविटी क्या रहती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो पहली बात तो पावर एंड सोशल प्रेस्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी आप देखो, गवर्नमेंट जॉब में पावर मिलता है। व्हाट डू मीन बाय दैट पावर? पावर का मतलब समझ सकते हो क्या? अभी मैं चैट बॉक्स देख नहीं पा रहा हूं, तो आई थिंक आप मुझे ओरली बोलोगे तो भी चलेगा। पावर का मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब में कौन सा पावर मिलता है? कैन यू टेल मी? फॉर एग्जाम्पल, कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसको इनकाउंटर का पावर दिया जाता है। कोई कलेक्टर रहेगा, डिप्यूटी कलेक्टर रहेगा, तो उसका अगर आदेश निकलेगा तो 2 मिनट में बड़ा बिल्डिंग, पूरा जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है बिल्डिंग डिमोलिश हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ पावर। अभी आप वो एक्टर एक्ट्रेस के बारे में आप बात कर रहे थे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो एक्टर एक्ट्रेस दे आर नो सेलिब्रिटीज, कुछ नहीं है, बिजनेसमैन कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो एक्टर एक्ट्रेस की बात करूंगा तो एक एग्जांपल देता हूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा था अपना ड्रग्स के मामले में, आपको पता है कि उसमें कुछ एक्टर्स को समन किया गया कि चलो आप आओ सीबीआई, ये जो एनसीबी के ऑफिस में इंक्वायरी के लिए आओ। ऐसा इंपैक्ट रहता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कि एक्टर्स को जब वो मैसेज गया, जाने के बाद उन्होंने तुरंत अपना शूटिंग रुकवा दिया। नेक्स्ट डे वो एनसीबी के ऑफिस में आके उनका जो भी इंक्वायरी था वो दे गो अहेड विद द इंक्वायरी। ये है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने कोई कुछ नहीं है, राइट। एक्टर्स रहने दो, मिनिस्टर्स लोगों को भी अरेस्ट किया गया है पहले, आपको अगर पता होगा। आई विल नॉट टेक द नेम्स, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर है जिनको अरेस्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पावर, ओके। कोई एक्टर एक्ट्रेस ने कुछ गलत काम किया है, उनके ऊपर सीधे ये हो जाता है, केस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज अ पावर। आपको नीरव मोदी पता है, नीरव मोदी ने जो स्कैम किया है, राइट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पंजाब नेशनल बैंक के कुछ पैसे वगैरह दिए नहीं है, डुबाए हैं पैसे। नीरव मोदी का अलीबाग का करोड़ों रुपए का बंगला आरडीएक्स लगा के उड़ा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा। दैट इज कॉल्ड एज अ पावर। ऐसे आपको एज अ कॉमन मैन कोई खड़ा भी नहीं करता है। आपको टॉयलेट में जाने के लिए भी, मुंबई में आओगे तो टॉयलेट में जाने के लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ता है, राइट। तो एज अ कॉमन मैन आपको कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमें कुछ भी वैल्यू नहीं है एज अ कॉमन मैन। आपको अगर कुछ वैल्यूएबल जिंदगी गुजारनी है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, तो यू शुड गेट सम पावर एंड सोशल प्रेस्टीज। अदरवाइज कुत्ते बिल्ली जैसी की जो लाइफ चल रही है, मुंबई में आओगे या अदर सिटीज में जाओगे, पीपल आर डाइंग लाइक मतलब डॉग्स एंड कैट्स। रेलवे में दुर्घटना होती है, वहां पे मर जाते हैं, ओके। तो वेरी बैड सिचुएशन, मतलब एक ह्यूमन लाइफ हम लोग इसको नहीं बोल सकते। एक अच्छी खासी जिंदगी अगर आपको गुजारनी है तो यू शुड गेट दैट सिक्योरिटी। अभी आप जाओगे ना अच्छे अच्छे कंपनीज में, अभी एक बैजू का एग्जांपल देता हूँ, जो बड़े एड्यूटेक कंपनीज है, बड़े बड़े स्टार्टअप अभी जो आ रहे हैं, उबर के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उसमें आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसा एक फेज रहता है, और आपका जॉब कभी भी सिक्योर नहीं रहता है। हर महीने में आपको आपके टारगेट्स रहते हैं। एवरी मंथ यू नीड टू मीट योर टारगेट्स। अगर नहीं टारगेट मीट हुए तो आपको जॉब आपका निकल जाता है। दैट इज सो सिक्योरिटी इज अ बिग पॉइंट, बहुत बड़ा फैक्टर है सिक्योरिटी का। बहुत सारे लोगों को सैलरी मिला नहीं है पैंडेमिक के अंदर, जो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं। ऐसे 10-12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ है उनका, कंपनी का बिजनेस हुआ नहीं है। कंपनी बोल रही है कि बिजनेस नहीं हुआ तो तुम्हें सैलरी कैसे दो। 6 महीने 4 महीने से वो घिस रहे हैं अपने जॉब के ऊपर। दैट इज हॉरिबल सिचुएशन। इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में भी यही प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी यही इशू है। देखो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में प्रॉब्लम है ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। आई वाज एम्प्लॉय इन महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन कांदिवली। इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वालिटी इंजीनियर्स को हमेशा कंट्री रिक्वायर्स क्वालिटी इंजीनियर, ओके। बट प्रॉब्लम यह है कि आप जब अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो अपनी इंजीनियरिंग में, एकेडमिक्स में पीछे रह जाते हो, गाड़ी धक्का लगा लगा के जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो, तो ऐसा स्ट्रगल आपके सामने आ जाता है। तो ऐसा स्ट्रगल यू नीड टू डू दैट, ओके 4 महीने 6 महीने विदाउट सैलरी के काम करो। तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंश्योर दैट यू आर अ क्वालिटी इंजीनियर, अच्छा लेवल के, अच्छे मतलब यू नो आपके पास एक इंजीनियरिंग का एक अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप उस फील्ड में आगे जा सकते हो। अदरवाइज यू कैन चेंज योर फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। तो पावर सोशल प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रेस्टीज के बारे में बात करूंगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर रहने दो, सोसाइटी में हमेशा रिस्पेक्ट दिया जाता है उसको, आपको भी पता होगा।
राइट? कि आपके अगर आजू बाजू में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई मंत्रालय में काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट के दिया जाता है उसको। मेरे घर का एग्जांपल देता हूँ। माय फादर रिटायर्ड इन 2019 बट ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही वाज अ ग्रेड ऑफिसर। तो मैंने देखा है कि क्या रिस्पेक्ट मिलता था, क्या प्रेस्टीज मिलता था सोसाइटी में। एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि आपको पता है वो अटेस्टेशन का सिस्टम था कुछ सालों पहले। अपना जो फोटोकॉपीज निकालते थे तो उसको अटेस्टेशन आपको करना पड़ता था, राइट? तो मेरे मतलब घर पे क्या हुआ करता था कि सब सोसाइटी वाले पूछा करते थे कि अरे फादर है क्या घर पे, हमें अटेस्टेशन करके चाहिए, हमारा ये जो जेरोक्स जो भी है वो। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगता है मतलब जब सोशल प्रेस्टीज मिलता है तब। उसके बाद में बाकी की चीजें तो आपको गूगल में भी मिल जाएंगी कि गवर्नमेंट जॉब के क्या बेनिफिट रहते हैं। तो व्हीकल, फॉरेन टूर, स्टडी लीव्स, पेंशन, लाइफ टाइम पेंशन, सभी चीजें आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, ये सभी चीजें आपको मतलब। अभी मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स है या जो भी अपने मिनिस्टर्स है, उनको बहुत ज्यादा इस तरीके के फैसिलिटीज दिए जाते हैं। उनका टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका बंगलो रिनोवेशन करना है तो करोड़ों रुपए स्पेंड किए जाते हैं उनको रिनोवेशन के ऊपर। ओके, इनको एक लीगल सेफगार्ड दिया। तो ये जो भी मैं फॅसिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा आपसे हे कहना आहे, माझं म्हणणं तुम्हाला असं आहे की ती लोक डिझर्व करतात का ती फॅसिलिटीज साठी? डू दे डिझर्व? मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर, ये इतने सारे फैसिलिटीज हम लोग, ये किसके पैसों से जा रहा है? अपने टैक्स के पैसों से जा रहा है। तो मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर को इतने ज्यादा फैसिलिटीज देके रखे हैं, पेंशन एंड ये सब स्कीम्स देके रखे, टेलीफोन बिल तक उनका पे किया जा रहा है। तो कैन यू टेल मी, डू दे डिजर्व इट और दे डोंट डिजर्व इट? ओरल आंसर मैं रेकम अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। चैट बॉक्स में भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डू दे डिजर्व दिस और डू दे डोंट डिजर्व इट? गवर्नमेंट जॉब्स इतने सारे ये कर रहे हैं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है। दे डिजर्व इट। डिजर्व इट, बराबर बोला आपने। और किसी को कुछ कहना है डोंट डिजर्व इट रहेगा तो भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू कैन गिव योर रिव्यूज। क्या बोलो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिजर्व करते हैं कि नहीं डिजर्व करके? इतने सारे फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं उनको, डू दे डिजर्व और डोंट दे डिजर्व? एक ने बोला कि डिजर्व करते हैं, दूसरे बोलो ऐसा कोई है कि नहीं डिजर्व करता, तो बोलो, वो भी बोल दो हाथ टू रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको लगता है डिजर्व करते हैं। देखो, मैं पर्सनली मानता हूं कि वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो आपके कंट्री के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हो। अपना इंजीनियरिंग एजुकेशन लोगे, किसी आलतू फालतू प्राइवेट कंपनी में जाओगे, अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिला तो स्ट्रगल हो जाएगा बहुत बड़ा। कॉलेज है आपका, अच्छा कॉलेज है तो अच्छा प्लेसमेंट आएगा, लेकिन कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो 8,000 10,000 की भी नौकरी आपको करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो आप कंट्री के लिए। आप जाओगे, जॉब करोगे, 8-10,000 12-15,000, अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो स्ट्रगल करोगे, घिसते पिटते लाइफ में शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, उनकी शादी हो जाओगी, बाद में मर जाओगे। ठीक है? आपने क्या किया कंट्री के लिए? कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो भी आप मिनिस्टर्स है, दे आर डूइंग मेनी थिंग्स फॉर कंट्री। मिनिस्टर बोलता हूं तो हमेशा एक निगेटिव एस्पेक्ट से लिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो भी अच्छा अच्छा काम हुआ है इंडिया में, महाराष्ट्र में, ओके, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स, लीडर्स ने आगे बहुत अच्छे अच्छे मतलब पॉलिसीज बनाए हैं अपने कंट्री के लिए और अपने स्टेट के लिए। आज हम लोग बोलते हैं कि विमेन को 33% रिजर्वेशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। ये भी किसने किया है? ये भी मिनिस्टर ने किया है ना। नरेंद्र मोदी, आप इतने अच्छे एक मिनिस्टर, पॉलिटिशियन नहीं बोलूंगा मैं, एक अच्छे एक प्राइम मिनिस्टर बोलूंगा। इतने सारे हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स, जैसे स्किल इंडिया जैसा प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया जैसा प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया जैसा प्रोजेक्ट है, ये पॉलिसीज ये कौन कर रहा है? सब मिनिस्टर्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर रहे हैं। दे आर डूइंग समथिंग फॉर अ कंट्री। व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक करोड़ों रुपए जा रहे हैं उनके बंगलों के रिनोवेशन में, उनके सब टेलीफोन बिल, पेंशन वगैरह जा रहा है। आई थिंक दे डिजर्व दैट, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर दे आर अल्टीमेटली डायरेक्टिंग अवर कंट्री। ऑफकोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, सभी लोग अच्छे नहीं रहते, लेकिन क्या करेंगे, सिस्टम वही लोग चला रहे हैं। तो व्हाई यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अ सिस्टम? आपको अच्छा नहीं लगेगा? अगर आपको पावर और सोशल प्रेस्टीज मिलेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? प्राइवेट जॉब में जाओगे, नाम के लिए असिस्टेंट मैनेजर रहोगे, डिप्यूटी मैनेजर रहोगे, इज्जत कुत्ते की भी नहीं रहेगी आपको। घसीटा जाएगा आपको, रोज क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्यों नहीं हुआ, गाली दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के, गाली दी जाएगी आपको, अब्यूजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैंने सुना है, मैंने कुछ कंपनीज में काम किया है, मैंने सुना है लिटरली गाली दी जाती है, सुनाया जाता है आपको। ये बोलते हैं कि इंसल्ट किया जाता है सभी लोगों के सामने अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो। जो आपके हाथ में भी नहीं है, राइट? परफॉर्मेंस आपके हाथ में भी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड, फिर भी आपको, तो बहुत हॉरिबल सिचुएशन है।
तो ओनली ऑप्शन इज रिस्पेक्टेबल चीज चाहिए तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जॉब ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, कोई बहुत अच्छे प्राइवेट कंपनीज है कि एक अच्छा मतलब आपको करियर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं था महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे इंजीनियरिंग के बाद में वो ज्वाइन किया था, 2 साल में वहां पे रहा। ओके, ट्रैक्टर डिवीजन जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट ये बोलना चाहता हूँ कि तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको मतलब अच्छा पढ़ाई और जो भी प्रैक्टिकल थिंग है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये सब चीजें हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का पैटर्न क्या रहता है। तो ऑफ कोर्स इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए एक नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत नेसेसरी है, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। आज हम सभी एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, एमपीएससी है, यूपीएससी है, गेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि गेट एग्जाम देना चाहते हैं, गेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एमबीए सीटी है आपका, रेलवे जॉब, स्टाफ सिलेक्शन, सब एग्जाम्स के बारे में 5-5 मिनट बात करूंगा। जैसे कमिट किया था 45 मिनट्स का वेबिनार रहेगा, 45 मिनट्स में ही वेबिनार ओवर हो जाएगा। अभी 10 मिनट हो गए अपने, तो 40 मिनट है अपने पास। ओके, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम हमेशा होता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जरूरत क्या है प्रिलिमिनरी एग्जाम की? तो उसकी जरूरत यह है कि वैकेंसीज कम रहती है, एप्लीकेशन करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। बिकॉज सी इंडिया इज नंबर 1 कंट्री नाउ। नंबर 1 कंट्री किस चीज में? ग्रोइंग कंट्रीज के मामले में, ग्रोइंग मार्केट्स के मामले में। देखो, और जो इंडिया का जो मैन पावर है, दैट विल बी प्रोबेबली नंबर 1 मैन पावर इन द वर्ल्ड। मैन पावर के बारे में बात की जाए तो एक चाइना है, और चाइना के बाद में इंडिया का नंबर लगता है। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि जो भी स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उभरते हुए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इंडिया का एक और एक प्लस पॉइंट है कि अपना कंट्री यूथ लोगों का कंट्री है। कंट्री का एवरेज एज निकाला जाएगा ना, मे बी बर्थ रेट ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से शायद हो सकता है कि इंडिया का एवरेज एज निकालोगे तो दैट इज 25 इज द एवरेज एज ऑफ अवर इंडियन इंडियन जो भी है। 25 साल मतलब कंट्री का एज क्या है? 25 साल। अमेरिका का क्या एज रहेगा? गूगल में सर्च करो, आई थिंक 50 साल या 45 ऐसा कुछ अमेरिका का मतलब एक एवरेज एज रहेगा पॉपुलेशन का। इंडिया का 25 इज द एवरेज पॉपुलेशन एज। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ यूथ। तो है ना, मैन पावर की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, राइट। टैलेंट की कमी नहीं, क्यों ऐसे बोल रहा हूं? देखो, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ देखो, गूगल का सीईओ कौन है, नाम बता सकते हो गूगल का सीईओ? सुंदर पिचाई इज द गूगल सीईओ, राइट। तो ऐसे कोई भी टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखो, या अभी इंडिया यूएस में एक इंडियन ओरिजिन की एक लेडी अभी गवर्नमेंट में आई है, राइट। आपको पता होना चाहिए, बाइडन के गवर्नमेंट में वो लेडी है, वो वेरी पावरफुल लेडी। तो ऐसे इंडियन ओरिजिन के लोग देखोगे ना, टॉप लेवल के ऊपर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में अच्छा काम करे। तो टैलेंट की कमी नहीं है अपने इंडिया के पास, राइट। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम इसके लिए कि भाई बहुत ज्यादा टैलेंट है, उसमें से मुझे 1000 लोग चाहिए गवर्नमेंट में, तो कैसे सिलेक्ट करो 1000 लोग? तो मुझे प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा उस केस में। बाद में मेंस एग्जाम होगा, लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू। देखो, सब लाखों लोगों का पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए तो टाइम किसके पास है? तो कुछ कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। उसके पहले ये फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया आर देयर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन, राइट। देन अभी उसके बाद में मैं आपको सिविल सर्विसेज के बारे में जो भी बात करनी है, गलती से थोड़ा मेरा अलग प्रेजेंटेशन ओपन हुआ है। हेलो सर, हाँ, बोलो। sorry for inconvenience sir, your voice is breaking. हाँ, दैट इज ओके, वॉइस रेक्टिफाई हो जाएगा। जैसे आप सुनो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कॉन्टेक्स्ट में, वॉइस रेक्टिफाई हो जाता है, वो थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक हो जाता है। आपके नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरा वॉइस ब्रेक होता है कि नहीं होता है, राइट। क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई नेटवर्क। ओके, चलो। तो थोड़ा ऐसा एक अलग पीपीटी ओपन हुआ, नो प्रॉब्लम, सिमिलर ही पीपीटी है। तो अभी तक मैंने बोल रहा था कि चलो पहले अभी बात करते हैं, एक एक एग्जाम्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट? ओके, तो पहली बात उसके अंदर आएगी, सॉरी, ऐसे कुछ करंट अफेयर्स के हम पोस्ट देते हैं उसके अंदर। थोड़ा सा थोड़ा पीपीटी का थोड़ा सा इश्यू है, गलती से मैंने अलग पीपीटी ओपन किया है। तो कैन एनीवन टेल यू कि सिविल सर्विसेज में कौन से पोस्ट रहते हैं? सिविल सर्विसेज बेसिकली 2 टाइप्स के पोस्ट रहते हैं, कि पहला होगा आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा होता है आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? क्या है, आप बता सकते हो क्या? यूपीएससी एग्जाम क्या होता है, कोई बता सकता है? हर एक एग्जाम के बारे में बात करूंगा,
Okay, every examination I will be talking about, so that is not an issue. तो व्हाट इज यूपीएससी एग्जामिनेशन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कोई बताए कौन से पोस्ट रहते हैं उसके अंदर, आप बता सकते हो मुझे? What are the posts are there in Union Public Service Commission? Can anyone tell me? IAS officers are there, IPS officers are there. और देखो गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या बेनिफिट रहता है, एक स्लाइड मुझे आपको बतानी थी। तो ये एक मैंने बहुत पुराना स्लाइड है, लेकिन सैलरी मिलती है आपको अच्छी खासी, मतलब 2,25,000। मतलब बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में क्या सैलरी है, तो देखो सैलरी मिलती है, लेकिन सैलरी से भी डबल आपको अदर अलाउंसेस रहते हैं। दोज अलाउंसेस आर देयर, सैलरी के डबल अलाउंसेस पकड़ लो। पर्क्स अलाउंसेस आर देयर, फॉरेन एयर ट्रैवल, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, फॉरेन होटल स्टे, ये सब चीजें रहती है उसके अंदर, राइट? तो ये चीजें बोलनी थी मुझे। बाद में इंटरव्यू, मेंस एग्जाम, देखो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा करो। जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, गेट एग्जामिनेशन, यूपीएससी, एमबीए, सीटी, सबका नोटिफिकेशन पढ़ो। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नोटिफिकेशन पढ़ने की वजह से आपको एक डायरेक्शन मिलेगा अच्छी तरीके से, राइट? देन अभी मैं यूपीएससी के बारे में 5 मिनट बात करूंगा। अभी तक मैंने बात की, अभी तक जो लोग नए आए हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं बाद में। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब, व्हाई गवर्नमेंट जॉब, क्यों, बेनिफिट्स क्या है गवर्नमेंट जॉब के, वो बताया मैंने। उसके बाद में मैंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। थर्ड चीज मैंने बोली कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, वो हमने बात किया। और अभी हम लोग सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। 5 मिनट बात करूंगा इसके ऊपर। तो देखो आपको क्या है कि अगर आपको हाईएस्ट लेवल एक बॉडी बनना है, इंडिया में सबसे बड़ा जॉब जिसको बोलेंगे, सबसे ड्रीम जॉब जिसको बोलेंगे, तो दैट इज आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्विसेज। ये आपके सामने जो भी मैंने एक स्लाइड आपके सामने है, दैट स्लाइड इज ऑल अबाउट योर सिविल सर्विसेज रिलेटेड जॉब्स। पिन करो, मेरे प्रेजेंटेशन को पिन कर दो, सो दैट आपको वो दिखेगा हमेशा एंड तक। तो आईएएस ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ऑल दो सर्विसेज आर देयर। अभी देखो जैसे कि मैंने बोला कि आशा कॉम्पिटेटिव करियर्स क्या है, तो ये कोई कोचिंग क्लास नहीं है, ये कॉलेज के बच्चों के लिए। कॉलेज में जब वो कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तब जाके गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको पता चलना चाहिए, सो दैट यू विल स्टार्ट अर्ली। एंड कॉलेज के जब आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, कॉलेज का फाइनल ईयर कंप्लीट होगा, आपके हाथ में एक वेल पेड, वेल सिक्योर जॉब रहेगा। जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते, वो जॉब आपके साथ रहेगा, आपके फैमिली को, आपके पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को सपोर्ट करेगा। ये इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, राइट? तो बहुत सारे सर्विसेज है यूपीएससी के अंदर, इतने सारे सर्विसेज हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड में आप जाओ, ठीक है? अभी कल सैटरडे था, तो मूवी देख रहा था मैं, सचिन जो अ मिलियन ड्रीम्स का मूवी था। तो पूरे मतलब दिल को छू गई वो मूवी। तो है ना कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, और अगर वो सचिन के वो मूवी के बारे में देखेगा, तो डेफिनेटली दैट क्रिकेटर विल बी मोटिवेटेड। तो हर अगर जो भी करियर आप डिसाइड करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सर्विस, गेट एग्जाम के बारे में सोचो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट जो भी करियर आप डिसाइड करोगे, आई विल लाइक टू टेल दैट उसमें जिसने भी अचीव किया है चीजें, उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ो, उसको अपना गुरु बना लो। नॉट नेसेसरी गुरु बनने के लिए वो पर्सन बात करनी चाहिए आपके साथ, नॉट नेसेसरी। आजकल तो गुरु बनाना बहुत सिंपल है। एक पर्सन को पकड़ो, उसके बारे में जितना इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसके जितने वीडियोस मिल रहे हैं, देखो, आप उसके गुरु, वो पर्सन गुरु बन गया आपका, सिंपल। तो ये सब चीजें हैं। स्मिता सबरवाल के बारे में पढ़ो। अगर आपको लगता है कि, अगर विमेन को लगता है, आजकल की लड़कियां जो भी है, आपको लगता है कि मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, रिस्पेक्टेबल, आपको लगता है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी विमेन है रोते रहते हैं कि नहीं मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, कोई मुझे वैल्यू नहीं दे करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसे रोते रहते हैं आजकल के लड़कियां लोग। तो आप खुद के अंदर वैल्यू क्रिएट करो ना, सोसाइटी ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देगी, राइट? तो वैल्यू देने के लिए बनो ना। आप ही टाइम पास करोगे, आलतू फालतू चीजों करते बैठोगे, तो कौन वैल्यू देगा आपको? ठीक है? तो वैल्यू करने के लिए पहले खुद के अंदर वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू क्रिएशन के लिए ऐसे सारे करियर ऑप्शन आपको देखने चाहिए। स्मिता सबरवाल, यंगेस्ट लेडी आईएएस ऑफिसर। किरण बेदी, यंगेस्ट मतलब फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। केजरीवाल जो अभी पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बट केजरीवाल इज बेसिकली एन आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है उन्होंने। दैट इज व्हाई ही इज रूलिंग द दिल्ली। लोगों को पता है कि भाई ये यूपीएससी वाला बंदा है, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। समझ में आपको? तो ये लोगों के बारे में पढ़ो, मोटिवेशन देखो ये लोगों के बारे में। और नॉट ओनली दिस पीपल, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आर देयर। अभी मैं आज कुछ लाइव सक्सेस स्टोरीज बताने वाला हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, तो आप अच्छा लगेगा आपको देख के। वो एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे भाग के कुछ फायदा नहीं है। वो लोग अपने करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, मूवी में कुछ आलतू फालतू ऊपर नीचे की चीजें दिखाते हैं। आप जाते हो मूवी के लिए, उनका मूवी देखते हो, और बाद में उनके टाइम भी वेस्ट करते हो, अपना मनी भी वेस्ट करते हो। इज आर नथिंग, एक बहुत ही फेक वर्ड है वो। ओके, एनीवेज,
ये एलिजिबिलिटी वगैरह ज्यादा बात नहीं करूंगा, गूगल के ऊपर मिल जाएगा आपको। ग्रेजुएशन चाहिए, एज क्राइटेरिया होता है 30-32 ईयर्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग दैट, वो तो कहीं पे भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो बोलने में मैं इंटरेस्टेड नहीं, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इतना ही है कि यूपीएससी पेपर पैटर्न पहले जनरल स्टडीज होता है, बाद में एप्टीट्यूड स्किल रहता है। आई एम द ट्रेनर फॉर एप्टीट्यूड, तो आपको गारंटी देता हूं कि जो भी आपका 33% क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, दैट गारंटी आई विल बी गिविंग यू कि आपको क्वालिफाई हो जाओगे। देखो, मैं बोलना चाहूंगा कि हु शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अगर आप सिलेबस देखोगे तो ध्यान में आएगा कि स्कूल में जो भी आपने पढ़ा था वो सभी का सभी सिलेबस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैं बोलूंगा कि स्कूल में जिनके कंसेप्ट अच्छे थे, मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स तो अभी 90%, 95% 10th स्टैंडर्ड में तो गधे को भी मिल जाता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं, दोज पीपल शुड गो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, कि चलो सर स्कूल के कंसेप्ट अच्छे है और अगर आपके अंदर फायर है। देखो, गवर्नमेंट जॉब का एक बेनिफिट क्या है पता है आपको? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब इज, प्राइवेट जॉब आपके एकेडमिक्स को हमेशा फोकस करता है। कोई भी प्राइवेट जॉब विदाउट एकेडमिक्स नहीं मिलेगा आपको, या एकेडमिक्स में आपके प्रॉब्लम है, फेल हो चुके हो, ईयर ड्रॉप हो चुका है, केटी लगा है, 40% मार्क्स आया है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग अ गुड प्राइवेट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आपका कितना भी घटिया रहने दो आपका एकेडमिक्स, फिर भी आप आईएएस ऑफिसर बन के पूरा राज कर सकते हो। ओके, फिर भी आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, फिर भी आप बैंक में ऑफिसर बन सकते हो। दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। आया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूं आपको? कि अगर आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ उखाड़ा नहीं है जिंदगी में, टिपिकल एक कॉलेज लैंग्वेज में मुझे बात करनी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। जीरो से फिर से स्टार्ट करो, आपको एक फिर से गोल्डन चांस है। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई आपका यूनिवर्सिटी का है, जो भी रहने दो, पता है हमें आप क्या यूनिवर्सिटी में कैसे एग्जाम क्वालिफाई करते हो, हमें भी पता है। तो यूनिवर्सिटी में 60% लाना कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं है आपने। अगर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, तो हमारा एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम है, पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है। ये सब लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, ये एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि आप जॉब के लिए लायक हो क्या नहीं लायक हो। आपके ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, 60% पोपट पंची करके, कॉपी करके कोई भी इजीली ला सकता है 60%, नॉट अ बिग डील। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं बोलना चाहूंगा। आप अगर अचीवर्स हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, आपका करियर घटिया रह चुका है अभी तक, 10th में कुछ नहीं किया, 40%, 12th में पास फेल हो गए, फिर से आपने 12th दिया, 40% कैसे वैसे निकाले, ग्रेजुएशन में 3 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल का ग्रेजुएशन 8 साल में कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब्स इज द ऑप्शन ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कभी ये नहीं देखेगा कि आपका पास्ट एकेडमिक क्या है। आपके लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, दम है आपके अंदर तो एग्जाम क्वालिफाई करो, जो भी है बन जाओ। अपना जो 90% वाला दोस्त होगा उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा आपका करियर बन सकता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो एक तो आपका कंसेप्ट अच्छा होगा स्कूल में, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। कंसेप्ट अच्छा नहीं रहेगा लेकिन अंदर एक आग रहेगी, एक फायर रहेगा अंदर कि नहीं भाई मुझे आगे जाके कुछ करना है, मुझे अच्छा खासा जिंदगी गुजारना है, ओके, तो आप यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, ये सब मेंस एग्जाम के बारे में वगैरह नहीं डिस्कस करूंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा कि यूपीएससी मेंस एग्जाम एक सब्जेक्टिव है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तो लिख पाओगे, लिखना पड़ता है यहाँ पे बड़े बड़े आंसर्स, तो कब लिख पाओगे? कोई स्कूल का कोई ऐसे नहीं होगा कि माझ्या शाळेतला म्हणजे काय, शाळेतला पहिला दिवस किंवा पावसाळा आला किंवा माझा छंद, मला पंख असते तर, अशा टाइपचे निबंध याच्यामध्ये नहीं लिहायचे तुम्हाला। ओके, दीज एसेज आर वेरी इंटेलेक्चुअल एसेज। ओके, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, इतना ही रखो। यूपीएससी मेंस इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट। उसके बाजू में ये सब है पेपर पैटर्न वगैरह, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दैट, तो हर जगह पे आपको मिल जाएगा, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही बोलना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज, हर एग्जाम के बारे में 5-5 मिनट बात करना चाहता हूं। तो ये जो है ना सिविल सर्विसेज यूपीएससी, आप देखोगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं सर इंजीनियरिंग में, तो आप करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, आप उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो। आपको लगता है सर इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, तो चलो हिस्ट्री ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लँग्वेज है आपके लिए, जर तुम्हाला इथे लँग्वेजचा प्रॉब्लेम नसतो, ये लँग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब में जाओगे तो बैरियर है, आपको इंग्लिश आता नहीं है, इंटरव्यू में जाके फेल हो जाओगे, कितना भी टैलेंट रहने दो आपके अंदर। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, देखो कितना फ्लेक्सिबल है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा है और इम्पॉसिबल चीज है, बहुत प्रॉब्लम रहेंगे गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है।
कि आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो भी आप यू आर मोस्ट वेलकम, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी यू आर मोस्ट वेलकम इन अ गवर्नमेंट जॉब। ऐसा कहाँ पे मिलेगा आपको, राइट? तो दिस इज अ गोल्डन चांस, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही पिछले 6 साल से आशा कॉम्पिटेटिव करियर हर कॉलेज में, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस है, हर कॉलेज में जाके अवेयरनेस किया है हमने, ट्रेनिंग दिया है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते कि सर आंखें खोल दी आपने, एक अच्छा करियर ऑप्शन हमारे सामने आया। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या करेंगे इंजीनियरिंग में, मेरे सीनियर फ्रेंड था 8,000 में अभी जॉब कर रहा है वो। कितना फीस पे कर रहे हो आप इंजीनियरिंग में? आई थिंक नॉट लेस देन 1 लाख। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा महाराष्ट्र में जहाँ पे 1 लाख पर एनम से भी कम फीस हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे उससे भी ज्यादा ले रहे हैं, नो, बट एटलीस्ट 1 लाख इज अ बेंचमार्क। तो 4 लाख 5 लाख रुपए आप स्पेंड कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और व्हाट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट? तो ये सब कुछ है आपके लिए। ओके, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं, मराठी में देना चाहते हो यूपीएससी एग्जाम, मराठी में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, राइट? उसके बाद में इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा कि इंटरव्यू आप देखोगे कि एक टिपिकल इंटरव्यू रहता है गवर्नमेंट जॉब का। ऐसा घेरा जाता है पूरे कैंडिडेट को, डराया जाता है उसको, चेयरमैन, मेंबर्स, बाकी के मेंबर्स रहते हैं। एक देखो, चेयरमैन सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट? कैंडिडेट बोलेगा सिंपल सा, रीडिंग इज माय हॉबी। बाकी मेंबर्स का काम चालू होगा, वो बोलेंगे कि ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना वो चालू करेंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग मतलब क्या कि ओके, रीडिंग इज योर हॉबी, देन टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट बुक्स, हु इज योर फेवरेट ऑथर, व्हाट इज द कंटेंट एंड ऑल अबाउट, ये सब चीजें करना वो चालू कर देंगे, राइट? तो ये इंटरव्यू होता है, अलग सेशन होता है हमारे इंटरव्यू के ऊपर। 5-5 घंटे का सेशन चलता है अपना, मतलब 5 सेशंस आर देयर ऑन इंटरव्यू हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो आपको बताया जाएगा इंटरव्यू। ये देखो, इतना ही आपको एक बोलूंगा, एक छोटा सा ट्रिक देके जाऊंगा कि इंटरव्यू में देखो, जो भी आप आंसर दोगे उसके बेसिस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो जो भी आंसर दोगे, गिव द आंसर केयरफुली। जो भी आंसर दोगे केयरफुली आंसर दो, क्योंकि उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, राइट? तो बुक, व्हाट इज योर हॉबी, तो रीडिंग बोलोगे तो फंस जाओगे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, शाइनिंग के लिए रीडिंग बोलना जाओगे, अपना एक इमेज क्रिएट करने और फंस जाओगे उसके अंदर। तो बाद में मतलब समझ में आया? तो ऑनेस्टली कोई है अच्छा खासा बना के रखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आर देयर, इसका ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये स्लाइड मिस मत करना। ओके, देखो, मैंने बोला कि हर चीज में आपको आगे बढ़ना है, हर करियर में आगे बढ़ना है, तो देयर शुड बी वन मोटिवेशनल पर्सन। अगर आपको म्यूजिक में आगे बढ़ना है तो ए आर रहमान के पास देखो, क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो सचिन तेंदुलकर को देखो। ओके, उसके पास बहुत सारे बाकी के भी बैट्समैन है, विराट कोहली एंड, लेकिन एक बोलते हैं ना कि चलो एक मतलब सीखना है तो ये मोटिवेशन है, तो सचिन तेंदुलकर से ये मोटिवेशन मिलेगा। देखो, नो डाउट, मतलब विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि अरे मोटिवेशन, मतलब वो ऊपर के लेवल की अगर बात करते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो उसी तरीके से देर आर सम कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि यूपीएससी करना है तो ही ये लोगों के बारे में जानो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, कोई भी आपका करियर रहने दो, लेकिन ये लोगों के बारे में जरूर देखो। तो पहले मैं ईरा सिंघल के बारे में बात करूंगा स्टूडेंट्स। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा। ईरा सिंघल कौन है? शी इज अ यूपीएससी टॉपर इन 2015, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 से उसने क्वालिफाई किया था। तो ईरा सिंघल के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ उसको दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में, ठीक है? तो अभी देखेंगे हम लोग, राइट? ईरा सिंघल, ओके। ईरा सिंघल आपको पता है एक फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, जिसका फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप भी अपना गूगल सर्च कर सकते हो। ओके, तो ईरा सिंघल, अभी देखो ईरा सिंघल, ईरा में सिंगल बोलूंगा तो ईरा सिंघल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अभी मैं ईरा सिंघल का फोटो दिखाता हूँ आपको, राइट? तो इमेजेस, आपको क्या, आपको आपका नाम डालोगे तो क्या दिखता है? दिखता है आपका नाम डालोगे तो क्या दिखता है गाइस? कुछ भी नहीं दिखता ना, किसी दूसरे का ही फोटो। आपको कैसे होना चाहिए? आपकी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका नाम डालेंगे गूगल के ऊपर तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन आना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब दैट इज एन अचीवमेंट, राइट? तो ये चीजें, तो देखो ये ईरा सिंघल है, क्या देख सकते हो आप ईरा सिंघल को देख के? क्या लग रहा है आपको? शी इज अ फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट। उसका हाइट देखो, 3.5 फुट का हाइट है उसका। And she qualified UPSC examination with all India ranking 1, which is the specialty। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रैंकिंग 1 से उसने क्वालिफाई किया। आई होप सबको दिख रहा है ये इमेज, राइट? स्क्रीन प्रेजेंट किया है ना मैंने, दिख रहा है ना इमेज? यस, नो? हाँ। तो देखो, ये ईरा सिंघल के बारे में बात कर रहा था वो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में यूट्यूब वीडियोस वगैरह पढ़ो। ये सेलिब्रिटी एक आलतू फालतू लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको वो मामा बनाने का काम चल रहा है, मूवीज में कुछ भी दिखाते हैं आलतू फालतू मूवीज में, वो सीरियल में, मराठी सीरियल्स में कुछ भी दिखाते हैं। आप लोग पागल की तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब चीजों के पीछे। ऐसे मत करो, ये ऐसे रियल लाइफ के जो हीरो हीरोइन से इसके बारे में देखो ना।
वो क्या है वो सब, ये कुछ फायदा नहीं है उनका। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई एनसीबी डिपार्टमेंट एक समन भेजता है, बड़े बड़े आपके सेलिब्रिटीज भाग के चले आते हैं उधर इसके लिए क्या बोलते हैं, इंटरोगेशन के लिए। कुछ है नहीं, कुछ औकात नहीं है उनकी, ठीक है। ये लोगों के बारे में देखो तो सच्ची बात है। और एक दिखाता हूँ आपको, प्रांजल पाटिल, दिस इज वन ऑफ द मिडिल, बहुत ही मिडिल क्लास से है। ओके, देखो प्रांजल पाटिल, देखो कितने प्रांजल पाटिल रहेंगे। चलो महाराष्ट्र की बात करूंगा तो कितने प्रांजल पाटिल रहेंगे। प्रांजल तो लड़के का भी नाम रहता है, राइट। तो लड़का लड़की दोनों कितने रहेंगे प्रांजल पाटिल, हजारों तो रहेंगे कम से कम। प्रांजल पाटिल नाम के फेसबुक के ऊपर ढूंढो तो हजारों प्रोफाइल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रांजल पाटिल डाला तो एक ही लड़की का फोटो दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद की आइडेंटिटी बनाओ। गूगल में आपका नाम डालोगे ना, गूगल में आपका नाम डालोगे तो आपका फोटो आना चाहिए, दैट शुड बी, तब जाके बोलोगे कि वही कुछ अचीव किया है लाइफ में। समझा। तो ये प्रांजल पाटिल को तरफ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या दिखाई दे रहा है। ये प्रांजल पाटिल को देख के क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या, इट इज अ बायोग्राफी ऑफ या प्रांजल पाटिल, फर्स्ट विजुअली चैलेंज विमेन आईएएस ऑफिसर, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या है मतलब, व्हाट इज दैट, मतलब आज हम लोग में लड़की, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे एज अ गर्ल स्टूडेंट्स, आजू बाजू में भी देखता हूँ, तो मतलब थोड़ा कुछ हो जाता है आपको, थोड़ा बहुत लुक्स के बारे में आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए लोग, थोड़ा फैटनेस बढ़ जाता है, थोड़ा चेहरे का स्किन खराब हो जाता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल की लड़की लोग। व्हाट दिस पीपल शुड हैव डन। दिखने में अच्छी है क्या है प्रांजल पाटिल, अच्छी लग रही है क्या, दिखने में नहीं लग रही अच्छी। इनफैक्ट इरा सिंघल वाज अ गुड लुकिंग, नो राइट, बट डिड दे वेंट इनटू द डिप्रेशन। आप सोचो आपकी आंखें चली गई, आज आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी आंखें चली गई, आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। इमेजिन भी कर सकते हो आप। मतलब मुझे तो लगता है कि भाई मेरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सपोज आंखें नहीं रही तो मुझे तो सुसाइड करने का मन करेगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं जिंदगी के अंदर, राइट। बट यू कैन सी दैट शी बिकेम आईएएस ऑफिसर, शादी भी हो गई उसकी, ठीक है, ये देखो उसकी शादी भी हो गई है। तो ये देखो ना, ये इजंट इट इंटरेस्टिंग। आप ये जो सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हो, जो कुछ नहीं है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और आप पागल की तरह वो मन्नत बंगले के आगे कुत्ते जैसे लोग वहां पे खड़े रहते हैं, शाहरुख शाहरुख चिल्लाते हैं, क्या फायदा है उनकी जिंदगी में। शाहरुख खान तो अपना पैसा कमा रहा है, ब्रांड वगैरह, बाइजूस वगैरह का ब्रांडिंग करके करोड़ों रुपए छाप रहा है, आपको क्या मिल रहा है। एज अ क्रिकेटर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो, अभी तो मैंने तो क्रिकेट देखना छोड़ दिया है, लेकिन वो आईपीएल वगैरह देखते हो, मतलब पागल हो क्या आप लोग, आईपीएल देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको क्या मिल रहा है आईपीएल के अंदर से। हाँ, जो लोग सट्टा लगा रहे हैं उनकी बात अलग है, आईपीएल पे सट्टा लगाते हैं ना वो लोग, तो उनकी बात अलग है, चलो पैसा, कुछ पैसा कमा लेंगे वो लोग। लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो, अरे नहीं नहीं आईपीएल देख रहा हो, क्या फायदा है आपका आईपीएल देख के। एक्साइटमेंट चाहिए तो ये भी तो एक्साइटमेंट ही है ना, ये भी तो एक्साइटमेंट है कि कोई अंधी लड़की जिसके बारे में पढ़ना, इजंट इट इंटरेस्टिंग, कि कोई एक अंधी लड़की जो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर रही है, इजंट इट इंटरेस्टिंग, इजंट इट एक्साइटिंग। इरा सिंगल जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, उसके लाइफ के बारे में पढ़ना, इजंट इट एक्साइटिंग। ऐसे लाखों एग्जांपल्स है, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, बहुत सारे एग्जांपल्स है वैसे तो, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको तो कुछ अलग ही रहते हैं। एनीवेज, तो ये मुझे बोलना था आपको। और एक चीज बताता हूं कि अंसार शेख के बारे में कोई बता सकता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अंसार शेख, बता सकता है कोई अंसार शेख की क्या स्पेशलिटी। क्या एट एज 21 ईयर यंग एसआईएस हाँ, ऑफिसर। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अंसार शेख है ना, उसके फादर वाज ऑटो रिक्शा ड्राइवर, अभी उसके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और वो बहुत गरीब घर से था अंसार शेख। ओके, अंसार शेख, चलो होम लिख देता हूं मैं, अंसार शेख का होम, मतलब मुझे बताना है उसके फादर वाज ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और वो बहुत गरीब घर से था, जालना। देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये घर दिख रहा है उसका, दिख रहा है ना कुछ तो, मतलब गरीबी का घर दिख रहा है ना आपको। ये देखो ये अंसार शेख का, ये क्या, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। ओके, तो इसके बारे में पढ़ो, गरीब घर का है। लेकिन अभी आज देखो, चलो एक लड़कों के लिए एक मोटिवेशन मैं बताता हूँ, लड़कों के लिए एक मोटिवेशन दिखाता हूँ, एक मोटिवेशन दिखाना चाहता हूँ। क्या मोटिवेशन दिख रहा है आपको, लड़कों के बारे में बात करूंगा तो क्या दिख रहा है। यस, क्या दिख रहा है यहाँ पे, अरे बोलो क्या दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या कुछ, कोई बोलो, मुंह से बोलो, मैं यहाँ पे चैट नहीं देख सकता हूँ आपका। हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे। इससे हमें ये पता चलता है सर कि अगर आपके पास अच्छा जॉब हो तो इवन एन एवरेज लुकिंग गाय कैन हैव अ चलो ब्यूटीफुल लाइफ। अंसार शेख तो चलो अच्छा गया था, अच्छा दिखने में अच्छा था अंसार शेख, एवरेज लुकिंग नहीं था, लेकिन मतलब
देखते हैं यार, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये चीज सीखना। मतलब आप देखोगे ना, गवर्नमेंट ऐसे भी देखे गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर कि ऐसे थर्ड मतलब दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं काम करता हूँ कि बैड गवर्नमेंट, मुझे भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बैड गवर्नमेंट ऑफिसर विथ गुड वाइफ। देखते क्या गूगल क्या बता रहा है। अरे यार इन इंडिया चाहिए ना, यहाँ फॉरेन में तो सभी लोग अच्छे दिखते हैं। मतलब मैंने पहले देखा, अभी मैं सर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने देखा है ऐसे कि भाई कोई लड़का कैसे भी गंदा दिखने दो, उसकी वाइफ उसको अच्छी मिल जाती है अगर गवर्नमेंट जॉब है तो। मतलब ये रियलिटी है अपने कंट्री का। ओके, तो एनीवेज मतलब वो जाने दो, लेकिन मैं अंसार शेख के बारे में बात कर रहा था। तो अंसार शेख जो भी है ना, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ही इज अ यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। ओके, और बहुत बुरी कंडीशन में था, फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। ये इसका तो चलो अच्छा था, लेकिन पहले दो एग्जांपल्स वाज यू नो बहुत मतलब ये एग्जांपल थे। पहले जो एग्जाम ईरा सिंगल और प्रांजल पाटिल के बारे में मैंने जो बात की, तो स्टूडेंट ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे भी सक्सेस स्टोरीज है, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो। इट विल गिव यू मोटिवेशन, राइट। चलो अच्छे लोग भी रहते हैं, जैसे टीना दाबी तो कोई सेलिब्रिटी की तरह लग रही है, उसके मदर फादर के साथ बहुत सारा पैसा था, उसने भी ये आईएएस ऑफिसर बनी हो। ऐसे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, इसके अंदर सक्सेसफुल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यूपीएससी के बारे में बात करनी थी। ओके, इसके अलावा एमपीएससी के बारे में बात करूंगा। एमपीएससी एक महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, विमेन के बारे में बात करूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन है आप लोगों के लिए। देखो रिस्पेक्ट चाहिए ना, ये औरत लोग, ये लड़कियां सब रोती रहती है कि सर मेरा हस्बैंड मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरे इन-लॉज मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, मतलब मेरे घर में मेरे ब्रदर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ये रोने धोने का काम छोड़ दो। ये एक एग्जाम बोलता हूँ, ये एमपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करो, सब लोग लाइन के ऊपर आ जाएंगे, आपको दिखाई देगा कि सब लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, बहुत सारे एग्जांपल्स है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा। ये है मतलब विमेन बोलेंगे तो ये आना चाहिए। दैट इज विमेन का पावर, जिसको विमेन को एक पावर बोला जाता है, तो वो पावर को आइडेंटिफाई करो। आजकल मैं देखता हूँ 70% लड़कियां जो होती है कि वो ऐसे ही मतलब लाइफ वेस्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। मतलब ऐसी चीजें कि जो चीजों में ना उनको कुछ बेनिफिट है, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही है। मतलब इट्स वेरी हॉरिबल सिचुएशन। ओके, क्योंकि क्या है कि नेचुरली विमेन के अंदर ऊपर ना सोसाइटी का वो बर्डन नहीं रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन विमेन के ऊपर नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे हो रहा है आजकल की लड़कियां इज एंजॉइंग देयर फ्रीडम लिटिल बिट मोर। लेकिन एक टाइम आता है कि जब शादी होती है या जब होता है, तब आपको कोई पूछता नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता है। तब जाके उनको समझ में आता है कि यार करियर में कुछ तो मतलब करना चाहिए था ढंग का। तो वो बच्चे संभालो, उनको बच्चों का सब करो, और उनका सब सर्विस करो बच्चों का, बाद में खाना बनाने का, रोटी बनाने का काम करो, बर्तन मांजने का काम करो। मैंने देखा है, नॉर्मल वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड विमेन, इंजीनियरिंग किया है, एमटेक डिग्री किया है, उसके बावजूद वो आज अपने घर में बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, लादे पूछने का काम कर रहे हैं। आपने भी अभी आजू बाजू में देखा होगा, विच इज द रियलिटी। मैं कोई ऐसे वुमेन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि वो अनएजुकेटेड वुमेन है, बिल्कुल नहीं। मैं एजुकेटेड वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, हाई एजुकेटेड वुमेन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये रियलिटी है। बहुत सारे वुमेन ऐसे देखे हैं मैंने, मेरे स्पेशली बैंक एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे वुमेन ऐसे रहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पे 40-45,000 रुपीज सैलरी रहती है, और जॉब ज्वाइन करते हैं। और बाद में मुझे पता चलता है कि भाई इसने तो मतलब शी हैज रिजाइंड फ्रॉम अ जॉब। मैंने उसको पूछता, नहीं सर मेरे हस्बैंड ने बोला है कि जॉब छोड़ दो, मतलब नॉट नीडेड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि जॉब छोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, नहीं छोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट योर वैल्यू। देखो आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए ना, रिस्पेक्ट कब मिलेगा? क्या नहीं गर्ल, आंसर मी, आपको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? सोसाइटी के अंदर या आपके फैमिली के अंदर कब रिस्पेक्ट मिलेगा आपको? कैन यू गिव मी द आंसर? When we will be at high post. हाई पोस्ट, ठीक है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, हाई पोस्ट के अलावा एक रैशनल आंसर है कि इंडिपेंडेंस। जब विमेन इंडिपेंड, आप अगर इंडिपेंडेंट हो जाओगे पैसों के लिए या कोई भी चीज के लिए, हस्बैंड के सामने भीख मांगने की जब जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के लिए इन लॉज का सुनना नहीं मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे यार इनके घर में रह रहे हैं, इन लॉज के घर में रह रहे हैं, इनको उनकी सुननी पड़ेगी। ठीक है ना, खुद का घर बना लो ना, आप क्या प्रॉब्लम है? देखो एक गवर्नमेंट जॉब मिलता है ना, इवन इफ यू आर गेटिंग अ बी ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, तो भी मैं बोल सकता हूँ करोड़ों रुपए का घर आप लोन के ऊपर ले सकते हो। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कोई भी कंपनी लोन के लिए ना नहीं बोलती है, ये आपको पता है क्या? प्राइवेट जॉब में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको लोन देने में बहुत दिक्कत आती है, इजीली लोन मिलता नहीं है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पीछे, क्योंकि मेरे घर का एग्जांपल है, मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बी ग्रेड ऑफिसर थे, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ये कंपनीज वाले पीछे घर पे आते थे कि सर लोन ले लो सर, आपको ये हम लोग देख लेंगे, सब ये गाड़ी ले लो सर, ये गाड़ी है उसका ईएमआई वगैरह देख लेंगे हम लोग। ये है तो करोड़ों रुपए का घर आप प्रॉपर्टी ले सकते हो अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो। क्यों? क्योंकि सैलरी का टेंशन नहीं है ना, हर महीना सैलरी तो आने वाला है, या जो भी है मतलब आपको मिलेगा। तो इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बात बोलना चाहता हूं आपको। ठीक है, तो विमेन के लिए मैं बोलूंगा व्हाई एमपीएससी। एमपीएससी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 33% रिजर्वेशन है आपको। दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे विमेन को 33% रिजर्वेशन है। एमपीएससी इज द ओनली एग्जाम इन द वर्ल्ड वेयर यू गॉट 33% रिजर्वेशन एंड यू नॉट कॉम्पिटिंग विद द बॉयज। बॉयज का मेन का कट ऑफ अलग से निकलता है, विमेन का कट ऑफ अलग से निकलता है यहाँ पे। इसका बेनिफिट लो। पुलिस इंस्पेक्टर देखो, इसमें बहुत ही सिंपल है, आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। 40-50,000 सैलरी मिलेगा, रॉत रुतबा मिलेगा आपको। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बन रहे हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन रहे हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, फॉरेस्ट ऑफिसर बन रहे हो, मंत्रालय में ऑफिसर बन रहे हो, एजुकेशन ऑफिसर बन रहे हो, डोंट यू थिंक दैट कि ये सब हस्बैंड वगैरह, ये इन लॉज वगैरह, आपके फैमिली मेंबर्स आपको रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे रिस्पेक्ट? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, इजंट इट? राइट? तो सोचो, ये रोने धोने के वजह, रोने धोने से अच्छा ऐसा कुछ एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी। बाद में आपके आने वाले जो पीढ़ी है, आपका जो बच्चा होगा, आपके लिए हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये बच्चों को अच्छा स्कूल में डालने के लिए हस्बैंड से पैसा लेना पड़े, या हस्बैंड बोलेगा ये करो ये मत करो तो क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली के जैसे नाच रहे हो हस्बैंड के इसके ऊपर, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो। राइट? तो ये एमपीएससी एग्जाम है, 33% रिजर्वेशन है, पूरा बेनिफिट उठाओ। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट दिए हैं मैंने, क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट। राइट? यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। एमपीएससी बहुत ही इजी एग्जाम है, 100% ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज देयर। सब्जेक्टिव नहीं रहता है, तो यहाँ पे ही आपका गेम है। ज्यादा नॉलेज मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं की है लेकिन कॉमन सेंस है तो एमपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव लिखने का एग्जाम नहीं है इसके अंदर। राइट? तो ये सब सिलेबस वगैरह इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं बताने के लिए ज्यादा, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। राइट? सिलेबस सेम एज यूपीएससी एग्जाम। एमपीएससी का जो ग्रेड ए का एग्जाम है सेम यूपीएससी के जैसा है। ग्रेड बी ग्रेड सी का अलग अलग पेपर पैटर्न रहता है लेकिन सब्जेक्ट वही रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ा है वही पढ़ाई यहाँ पे करनी पड़ती है आपको। राइट? ओके, ठीक आहे। आता स्टेट गव्हर्नमेंट जरा बघू, महाराष्ट्र शासनाचं बघू। भरपूर चांगला रिस्पॉन्स आहे तुमच्या कॉलेजमधून महाराष्ट्र शासनामध्ये। मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनामध्ये मुलींना 33% आरक्षण आहे। त्यामुळे मुलींनो किंवा विद्यार्थिनींनो तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाच्या जॉबच्या पेक्षा बेटर ऑप्शन होऊच नाही शकत, कारण की 33% आरक्षण जगात कुठेच नाहीये तुम्हाला। कशाच्या बेसिसवरती? जेंडरच्या बेसिसवरती। पूर्ण जगात 33% आरक्षण कुठेच नाही, फक्त महाराष्ट्र शासनामध्ये तुम्हाला आहे। ठीक आहे? महाराष्ट्र शासनाच्या जेवढ्या परीक्षा आहेत ए बी सी डी लेवलच्या, त्याच्यामध्ये मुलींचा कट ऑफ वेगळा असतो आणि मुलांचा कट ऑफ वेगळा असतो मित्रांनो। ठीक आहे? त्यामुळे तुम्ही बेनिफिट लक्षात घ्या, बेनिफिट समजून घ्या तुम्ही। बघा, पॉवर हे सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला आधीच बोललोय की काय फायदे असतात शासनाचे। माझ्या वडिलांचं पण उदाहरण तुम्हाला दिलं मी। ठीक आहे? एमपीएससी काय आहे तर महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन। पोस्ट काय आहेत बघा, डेप्युटी कलेक्टर, डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस, असिस्टंट कमिशनर सेल्स टॅक्स, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, बरेच क्लास 1 ची पोस्ट आहेत। वर्ग ए बरेच आज के आपले बरेच विद्यार्थी क्लास 1 अधिकारी आहेत आज। क्लास 2 ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, सेल्स टॅक्स, नायब तहसीलदार, पोलीस सब इन्स्पेक्टर, बरोबर, या सगळ्या गोष्टी क्लास 2 मध्ये आहेत। एमपीएससी सेल्स टॅक्स ऑफिस इन्स्पेक्टर आहे त्याच्यामध्ये। मंत्रालयातले काही अधिकारी आहेत, तालुका इन्स्पेक्टर आहेत त्याच्यामध्ये। आणि एमपीएससी काहीच नाही मित्रांनो, तेच आहे जो अभ्यास तुम्हाला करायचा आहे, शाळेमधला जो अभ्यास तुमचा होता तोच अभ्यास एमपीएससी मध्ये सुद्धा आहे। पूर्व परीक्षा ही ऑब्जेक्टिव्ह असते, मुख्य परीक्षा सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह असू शकते। मुख्य परीक्षा पण ऑब्जेक्टिव्ह, पूर्व परीक्षा सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह। अगेन एमपीएससीचा प्लस पॉईंट सब्जेक्टिव्ह नाहीये। लँग्वेज थोडंफार सब्जेक्टिव्ह असते, इंग्लिश आणि मराठी थोडंफार सब्जेक्टिव्ह असेल, पण मोस्ट ऑफ द परीक्षा पूर्व आणि मुख्य दोन्ही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत। त्यामुळे एमपीएससीला थोडंसं इझी कन्सिडर केलं जातं। त्यामुळे अभ्यास तोच आहे मित्रांनो, जो काही शाळेमध्ये तुम्ही अभ्यास केला तोच अभ्यास इकडे आहे। सिलेबस वगैरे काही जास्त चर्चा करत नाही, ढोबळ मनाने तोच सिलेबस आहे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, बरोबर, जे काही तुम्ही आहेत, इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल, अर्थ, त्याच्यानंतर तुमचं करंट अफेअर्स, गणित, बुद्धिमत्ता, इंग्लिश हेच विषय आहेत त्याच्यामध्ये, मराठी ग्रामर। ओके, सगळ्याचं ट्रेनिंग आपल्याकडे आहे।
आणि त्याच्यानंतर मग एमपीएससीचं हे सगळ्या गोष्टी बोललो, पेपर पॅटर्न ऑलरेडी बोललो, पूर्व मुख्य इंटरव्ह्यू सगळ्याच सरकारी परीक्षांमध्ये आहे, नोटिफिकेशन वाचणं गरजेचं आहे मित्रांनो. आता जो तुम्ही टेलिग्रामची मी लिंक शेअर केलेली आहे तुम्हाला चॅटबॉक्समध्ये मिळत असेल मित्रांनो, टेलिग्रामची लिंक बघा, ज्यांना नसेल मिळाली मी पुन्हा एकदा शेअर करतो. त्या टेलिग्राम चॅनलवरती जर तुम्ही जाल तर तुम्हाला वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट जॉबचे अपडेट्स मिळणार आहेत. त्याच्यामध्ये यू आर गोइंग टू गेट अपडेट्स फॉर डिफरंट गव्हर्नमेंट जॉब्स, आणि त्यामध्ये तुम्हाला मग माहिती मिळेल की नोटिफिकेशन येणार आहेत तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलमध्ये, की बाबा हे नोटिफिकेशन ते नोटिफिकेशन या सगळ्या गोष्टी आहेत. हे बघा अशा स्वरूपाच्या सगळी गोष्टी असतात की हे काही नावं सांगतोय मी तुम्हाला, उपसंचालक, पोलीस उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक राज्यकर, उपनिबंधक, उपमुख्य, हे सगळं मराठीमध्ये नावं आहेत. हे सगळं आहे डेप्युटी कलेक्टर, सब इन्स्पेक्टर वगैरे अशी इंग्लिशमध्ये नावं आहेत. ठीक आहे, भरपूर सगळी पदं आहेत. एमपीएससी मध्ये पदं भरपूर मिळतील तुम्हाला, पण त्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे की काय कधी होतं कॉम्पिटिशन, त्यासाठी अशा स्वरूपाचे टेलिग्राम चॅनल, मोबाईल ऍप्लिकेशन वगैरे तुम्ही डाउनलोड करून घ्या मित्रांनो. ठीक आहे, एमपीएससीचं सगळं गोष्टी सांगितलं तुम्हाला. त्याच्यानंतर निगेटिव्ह मार्किंग आहे, 1:4 निगेटिव्ह मार्किंग एमपीएससी मध्ये आहे सध्या. बरेच काही चेंजेस सध्या नवीन झालेले आहेत पेपर पॅटर्न मध्ये. सध्या ते तर होतच असतात, इंटिग्रल पार्ट आहे, पण बेसिक तेच राहतं तुमचं. जे विषय आहेत, मूलभूत विषय जे प्रिपेअर करायचे आहेत ते सगळे विषय तेच राहणार आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, हे सिलेबस वगैरे सध्या मी काही जास्त चर्चा करत नाहीये, ते तर तुम्ही ज्यांना इंटरेस्ट असेल ते येतील, त्यांना आपण लेक्चर देणारच आहोत. एमपीएससी कंबाईन ग्रुप बी, तर कंबाईन ची परीक्षा असते, असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर, सेल्स टॅक्स ऑफिसर, सब इन्स्पेक्टर, ही एक पॉप्युलर एक्झाम आहे. पोलीस सब इन्स्पेक्टर, पोलीस बनायचं तर पोलीस सब इन्स्पेक्टरची परीक्षा म्हणजे तुम्ही देऊ शकता. महिलांना तर गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. महिला विद्यार्थिनींना तुम्हाला एक चांगलं आयुष्य आणि रिस्पेक्टेबल जॉब पाहिजे तर पोलीस सब इन्स्पेक्टर पेक्षा बेटर काय असू शकतं, म्हणजे पोलीस सब इन्स्पेक्टर पेक्षा आणखी काय तुम्हाला बेटर असू शकतं. आणि इझी आहे कारण तुमचा मुलांशी कॉम्पिटिशन नाहीये. एका मुलीला पोलीस सब इन्स्पेक्टर बनणं डेफिनेटली आज इझी आहे विद्यार्थिनींना, त्यामुळे तुम्ही त्याचा विचार करा. ठीक आहे, ग्रुप बी ची जी काय पोलीस सब इन्स्पेक्टर बोललो, काही क्रायटेरिया आहेत त्याच्यामध्ये पोलीस सब इन्स्पेक्टरसाठी. ग्रुप सी ची पण आहेत, सुपरवायझर आहे, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, ओके, क्लेरिकल टायपिस्ट, ह्या सगळ्या ग्रुप सी च्या परीक्षा आहेत. त्याचं पण तुम्हाला मार्गदर्शन दिलं जातं आपल्याकडे. पोलीस भरती आहे भरपूर फेमस, कारण की 12वी पासच्या आधारावरती आयुष्य सेटल करायचं तर पोलीस भरतीची परीक्षा असते. इनफॅक्ट ग्रॅज्युएट लोक सुद्धा ही परीक्षा देतात, भरपूर फेमस आहे. ठीक है, तर त्या परीक्षेचं मार्गदर्शन तुम्हाला केलं जातं. अभी आते हैं बहुत ही अच्छे एग्जाम के ऊपर. आपको लगता है कि सर मुझे बिल्कुल ये नहीं, पढ़ने लिखने की आदत बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा ऐसा कुछ बताओ कि सर 4-5 महीने में मेरा प्रिपरेशन हो जाए, मुझे 30,000 से लेके 40,000 तक की सैलरी इजीली मिल जाए, तो आपके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. लेकिन आप बोलेंगे सर हम तो इंजीनियर्स हैं, तो हम लोग बैंक में जॉब कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट बिल्कुल जरूरी नहीं है. आप बैंक में कोई भी ग्रेजुएशन का पर्सन, कॉमर्स रहने दो, इंजीनियर रहने दो, एमबीए रहने दो, मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी बैंक में जॉब कर रहे हैं आजकल. क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि सर किधर अभी मेडिकल क्लिनिक डालूंगा, उसका खर्चा जाएगा उसके अंदर. डेंटिस्ट कुछ लोग हैं मेरे, आयुर्वेदिक और डेंटिस्ट ऐसे भी स्टूडेंट है, तो सर उसके लिए पैसा नहीं है. मेडिकल एजुकेशन किया लेकिन वो उसके लिए पैसा नहीं है, तो सर उससे अच्छा बैंक का जॉब देते हैं, हमें एप्टीट्यूड अच्छा है हमारा, तो हमें 40,000 का जॉब तो इजीली मिल जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि क्विकली कुछ चाहिए जिंदगी में, 4 से 5 महीने में आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो गो फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. बिल्कुल आपको बैंकिंग का नॉलेज जरूरी नहीं है. आपको देखो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, आपको जीरो नॉलेज है, गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास मार्क्स भी नहीं है कॉलेज में या 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में, स्टिल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है. दैट इज अ बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब. ये गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट होगा उसके अंदर. ठीक है, तो बैंक पीओ, मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीजें हैं इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद में लीज, एकोमोडेशन, सीसीए, डीए, कैंटीन, ये तो फैसिलिटी मिलेंगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जॉब करते हो तो ये फैसिलिटीज आपको मिलने ही वाले हैं इसके अंदर. पावर, ग्रॉस सैलरी, ये सब चीजें 1.5 लाख तक का सैलरी मिल सकता है आपको. कितना सैलरी मिल सकता है? 1,50,000 तक का आपको सैलरी मिल सकता है स्टूडेंट्स. आया समझ में आपको? उसके बाद में 42,000 अगर आप देखोगे, 42,000 अगर आप देखोगे तो 42,000 से लेके 1,50,000 तक का आपको सैलरी मिल सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. इसके बेसिस के ऊपर कुछ भी नहीं. कॉलेज जाने दो, आप ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो भी चलेगा. उसके बाद में आपको मार्क्स नहीं अच्छे तो भी चलेगा, आपको ईयर ड्रॉप है तो भी चलेगा, आपको केटीआई है तो भी चलेगा, तो भी आप बैंक में ऑफिसर बन सकते हो, तो भी आप गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर बन सकते हो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब.
स्टेट बैंक ऑफ, देखो प्राइवेट बैंक में जाओगे विदाउट गुड एकेडमिक्स एंड विदाउट एक्सपीरियंस आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक के अंदर, जो भी प्राइवेट बैंक है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास मार्क्स भी नहीं है, तो भी आपने अगर एसबीआई का एग्जाम क्रैक किया तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। व्हाट आर द एग्जाम्स? एग्जाम्स ध्यान में ले लो, कौन से एग्जाम्स रहते हैं। मैडम वो लिंक ले लो, अपना गूगल बिजनेस पेज का लिंक ले लो। ओके तो ये देख सकते हो कि न्यू पेपर पैटर्न एमपीएससी का, ये जो मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया। अभी देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी बैंकर्स बैंक, पता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पावर कितना है? ऐसे बैंक में आप डिप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, एक एग्जांपल आप और एक स्टोरी देखो। अरुंधति भट्टाचार्य, कोई बता सकता है अरुंधति भट्टाचार्य कौन थी? अरुंधति भट्टाचार्य वाज द एसबीआई चेयरपर्सन। और अरुंधति भट्टाचार्य का स्टोरी देखोगे तो समझ में आएगा, वो तो एक नॉर्मल ग्रेजुएट, एक नॉर्मल घर की बेटी, लेकिन उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दिया और वो रिटायर्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, इंडिया के सबसे बड़ी बैंक में, सबसे बड़ी बैंक की वो एज अ चेयरपर्सन वो रिटायर हुई। तो एसबीआई में क्या है, देखो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में आपके पास टैलेंट है तो आप डिप्यूटी गवर्नर बन सकते हो, आप चेयरपर्सन बन सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बिल्कुल ड्रीमी नहीं है, टैलेंट है आपके पास तो कर सकते हो। और पिछले 6 सालों से मैं देख रहा हूं स्टूडेंट, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। कोविड में सुना है कि एक भी बैंक एम्प्लॉय का जॉब गया? सुना है क्या कोविड में? आपने नहीं सुना है, क्यों? क्योंकि बैंक्स तो बढ़ने वाले हैं, बैंक्स की जरूरत है आज, बैंक एम्प्लॉय की जरूरत है आज। ओके तो ये चीज आप ध्यान में ले लो उसके अंदर। बाद में क्या देखोगे, अभी एक मेरा एक स्टूडेंट थी, उसके बारे में बताता हूँ कि एक घाटकोपर में एक कॉलेज है, उसकी स्टूडेंट थी, 2017 की बात है। तो 2017 में मैंने एक ऐसे ही वेबिनार लिया था और उसके बाद में मैंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया था। ओके और जब मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया तो उसके बाद में ये स्टूडेंट टॉप 10 में आ गई। उसका मैंने इंटरव्यू लिया, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन। तो वो बोले कि सर मुझे टैली वगैरह कोर्स करने के लिए पैसे नहीं। देखो आप भी कुछ कोर्स मत करो स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ आपको। आजकल ये जो है ना, डेटा साइंस करो, ये करो, वो करो, करके कुछ फायदा नहीं, जॉब नहीं मिलने वाला है आपको। खाली वो कोर्स का पैसा वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ आजकल, आप भी देख रहे होंगे बराबर ना, कि डेटा साइंस का कोर्स करो, कोडिंग का कोर्स करो, बाद में जो भी है पाइथन का कोर्स करो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये कोर्स खाली हो जाएगा, आपको बोलोगे प्लेसमेंट असिस्टेंट रहेगा, लेकिन कुछ प्लेसमेंट वगैरह मिलता नहीं है, खाली वो पैसा उस इंस्टीट्यूट को जाता है। कोई भी ऐसा कोर्स मत करो। आपको अगर डायरेक्टली जॉब चाहिए तो गो फॉर दिस, जो भी मैं बोल रहा हूँ, सिविल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट जॉब इधर आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगा। और बहुत सारे वैकेंसीज रहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारे वैकेंसीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे वैकेंसीज है इसके अंदर। आया समझ में आपको? तो बेसिक पे है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूशन, हाउसिंग, लीज, रेंटल, परक्विजिट, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, 68,765 रुपीज उसको 2017 में मिले थे। पीओ मतलब क्या होता है देख लो, पीओ इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब क्या है? प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब ये है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब ये है कि आपको 6 महीने बैंक में काम करना है। कितने महीने काम करना है बैंक में? 6 महीने आपको बैंक में काम करना है उसके अंदर। ठीक है, 6 महीने के बाद में क्या होगा? 6 महीना काम करने के बाद क्या होगा? उसके बाद में आपको बैंक में जॉब मिलने वाला है 6 महीने काम करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज समझ के ले लो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। अलग अलग डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, क्लेरिकल डिपार्टमेंट है, उसके बाद में क्लेरिकल के बाद में, क्लेरिकल डिपार्टमेंट के बाद में आपका दूसरा डिपार्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। आप अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप बन सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। ओके, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हो आप आईटी ऑफिसर बन सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यू कैन बिकम आईटी ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर आप बन सकते हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ये बेनिफिट है आपको। और ये सिलेबस क्या होता है? वाई मैंने ऐसे क्यों बोला कि बैंक जॉब्स आपको, हम बोल सकते हैं कि बैंक जॉब्स बहुत इजीली आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो आप देख सकते हो कि दिस इज अ सिलेबस, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, मेंस एग्जामिनेशन रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये मेंस एग्जामिनेशन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। तो ये प्रिपेयर करने के लिए टाइम कितना लगेगा? हार्डली 4 से 5 महीने लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए। 5 ही सब्जेक्ट है क्या? एक भी सब्जेक्ट दिमाग के बाहर का लग रहा है क्या?
इंग्लिश तो बेसिक है स्कूल का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्कूल का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी तो कॉमन सेंस है, एप्टीट्यूड तो अभी भी आप फाइनल ईयर के लिए पढ़ते होंगे। फिर से मेंस में वही सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, दो ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके अंदर। आया समझ में? उसके बाद में अभी एमबीए सीटी, बहुत अच्छे दिन आए हैं एमबीए सीटी के लिए। अगर आपको एमबीए का एग्जाम देना है, आपको कैट का एग्जाम देना है, उसका भी प्रिपरेशन, अभी हम आशा करियर्स के बारे में मैं बात करता हूँ। आशा करियर्स क्या है? तो स्टूडेंट आशा करियर्स हम लोग देखो, ये बैंक जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जॉब चाहिए स्टूडेंट तो बैंक जॉब्स को जाओ, कोई भी करना जरूरी नहीं है। 4 से 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बैंक में 100% जॉब मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इतने सारे वैकेंसीज है, कोऑपरेटिव बैंक के वैकेंसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4-5 एग्जाम है, कोऑपरेटिव बैंक 20 से 25 कोऑपरेटिव बैंक है, आईबीपीएस एग्जामिनेशन है, वहां पे 21 नेशनलाइज्ड बैंक्स आर देयर, बराबर, ऑटोनोमस बैंक है बहुत। आप 100 बैंक एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, यू कैन फिल द फॉर्म फॉर 100 बैंक एग्जामिनेशन, और 100 एग्जाम दोगे तो उसमें से 10 एग्जाम सिलेक्ट हो जाओगे। आपके सामने रहेगा सर मैं क्या सिलेक्ट करूं, मैं 10 एग्जाम में सिलेक्ट हो गया तो मैं सर इसमें जाऊं कि इसमें जाओ, ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। एट अ टाइम 4-4, 5-5 एग्जाम बैंक से ऑफर आता है उनको। और सिक्योर्ड लाइफ विमेन के लिए बोलता हूं, विमेन को सबसे टॉप इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो बैंक इंडस्ट्रीज आर द टॉप मोस्ट इंडस्ट्री, मोस्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्री फॉर विमेन। इसके लिए बैंक में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा विमेन दिखाई देंगे आपको, ये चीज ध्यान में ले लो स्टूडेंट। एमबीए सीटी, कैट, अदर एग्जाम, अगर आपको चाहिए कि एमबीए सीटी का एग्जाम देना है, कैट का एग्जाम देना है, अदर एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना है, सिलेबस आप देखोगे तो बैंकिंग एग्जाम्स, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिक, वर्बल रीजनिंग, ये सब सिलेबस है उसके अंदर। तो आपको एमबीए सीटी का प्रिपरेशन करना है तो भी आप हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट इज आशा करियर्स में बोलूंगा आगे जाके। एमबीए सीटी आपको करना है तो इसका प्रिपरेशन ऑनलाइन के द्वारा आपको हो सकता है। ओके, ये एमबीए प्रिपरेशन के बारे में मैंने बोला। अभी व्हाई आशा करियर्स फॉर एमबीए एंट्रेंस, अभी आशा करियर्स क्यों? तो पहली बात तो आपको हमारा एमबीए एमएमएस कॉलेज के साथ टाइप्स भी है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, अच्छा लेक्चर रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेंगे, लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, प्रेडिक्टिव टेस्ट सीरीज एक मिलेगा कि एक प्रेडिक्टिव टेस्ट सीरीज आपका कितना स्कोर हो सकता है सिविल सर्विसेज में, ये कुछ स्पेशलिटीज है हमारे। ऑल एग्जाम अपडेट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पूरे के पूरे एग्जाम अपडेट्स मिलेंगे। काउंसलिंग आफ्टर एडमिशन आपको काउंसलिंग मिलेगा इसके अंदर। लॉ सीटी, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप में से इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो लॉ सीटी जाने दो। और एक एग्जामिनेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टूडेंट अच्छे से देख लो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है? एसएससी सीजीएल फॉर ग्रेजुएट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, ABCD लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट है आपको, ठीक है। सीबीआई, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। हाँ सर बोलो। हाँ सर, मैं आपको 2:30 बजे कॉल करूं, एक वेबिनार चल रहा है। कौन सा, किस चीज के लिए फोन किया था? हाँ चलेगा, मैं आपको 2:30 बजे करता हूँ कॉल, ठीक है? ओके। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 6 मंथ जॉब्स। अभी देखो इसमें क्या है कि सीबीआई, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये सभी के सभी एग्जामिनेशन इसके अंदर होने वाले हैं। 6 महीने का जॉब, 12 महीने की सैलरी मिलेगी। 49,684 फॉर लेवल ए। स्टाफ सिलेक्शन CHSL फॉर 12 स्टैंडर्ड, LDC असिस्टेंट क्लरिकल इसके अंदर मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन मल्टीटास्किंग फॉर 10 स्टैंडर्ड मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। 6 महीने का जॉब एंड 12 महीने की सैलरी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बोला है 6 महीने का जॉब एंड 12 महीने की सैलरी? इसका रीजन बता सकते हो आप स्टूडेंट्स? अभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। तो 6 महीने का जॉब और 12 महीने की सैलरी कैसे पॉसिबल है? ये कोई बता सकता है? 6 महीने जॉब करो, 12 महीने की सैलरी लेके जाओ, हाउ इट इज पॉसिबल? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। नहीं पता किसी को? और एक बात बोलना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, जो भी एग्जाम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यूपीएससी, एमपीएससी, ये जो भी एग्जाम्स है इसके बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो आपको हमेशा आप देखोगे कि इंजीनियर लोग ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पीपल क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये बात समझ के ले लो। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशंस। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आर्ट साइंस कॉमर्स ग्रेजुएट का क्या होता है, एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम रहता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या देखोगे? स्टेजेस देखोगे। स्टेजेस टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये स्टेजेस है। स्टाफ सिलेक्शन का सिलेबस, इट इज इंजीनियर फ्रेंडली सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंदर,
ठीक है। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन, सीजीएल एग्जामिनेशन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, जनरल स्टडीज मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या देखोगे, रेलवे एग्जामिनेशन है उसमें। अभी रेलवे एग्जाम क्या है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो रेलवेज इज आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो गो फॉर इंडियन रेलवेज। बहुत अच्छा लाइफ आप ये होगा आपका, बहुत अच्छी तरीके से आप लाइफ स्पेंड कर पाओगे। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम्स, मोस्ट एग्जाम्स 12वीं के बेसिस के ऊपर ही आपको इंडियन रेलवे में जॉब लग सकता है। लेकिन आप इंजीनियरिंग का अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो यू कैन बिकम सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हो उसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, 1 2 3 कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है इंडियन रेलवे का, 2 टेस्ट यू कैन गिव। जनरल सब्जेक्ट आप दे सकते हो। पब्लिक सेक्टर जॉब आप देख सकते हो, पब्लिक सेक्टर जॉब बीएआरसी जॉब वैकेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च, ये पब्लिक सेक्टर जॉब है इसके अंदर, ठीक है। अभी वाई आशा करियर्स, अभी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। अभी आशा करियर्स, पहली बात तो हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है स्टुडंट्स, वी आर नॉट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम लोग महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ऑर्गनायझेशन, आम्ही महाराष्ट्रातली सर्वात मोठी ऑर्गनायझेशन आहोत जे वेगवेगळ्या कॉलेजेस सोबत आपलं टायअप आहे। वी हैव टायअप विद डिफरेंट कॉलेजेस। और हमारा विजन मिशन क्या है, हमारा विजन मिशन ये है कि कॉलेज के बच्चों को, मैंने आपको अंसार शेख का एग्जांपल दिया, क्यों वो फाइनल ईयर में जाने के बाद यूपीएससी क्वालिफाई किया, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू किया था। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग जब आप बाहर इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है, धक्के खाते हो बाहर, कोई आपको अच्छा सैलरी देता नहीं है, कॉलेज कैंपस में सिलेक्शन हुआ नहीं तो कोई अच्छा सैलरी देता नहीं है, 8,000 10,000 12,000 में एक इंजीनियर, मैंने देखे, खुद मेरे दोस्तों को देखा है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं 2010 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे जॉब मिला था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त 8,000 में 7,000 में काम कर रहे थे कुछ अलग कंपनीज के अंदर। तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब्स, तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को कॉलेज के अंदर आपको पता होना चाहिए। कॉलेज में जब आप कॉलेज में रहते हो, क्योंकि टाइम पास चलता है बहुत कॉलेज में, आपके लेक्चर्स चलते हैं लेकिन पढ़ाई आई डोंट थिंक कि इतना होता है उसमें। हाँ, एग्जाम आने के बाद आप पढ़ाई करते हो, 4 दिन 5 दिन के टाइम में आप पढ़ाई करके 40 मार्क लेके आते हो, आपका टारगेट भी वही रहता है 40 मार्क का, ओके। तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ अच्छा सेंसिबल कर रहे हो, आपको अच्छा करियर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। देखो आज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अपने फैमिली की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। आपकी कल शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद आप अपने फैमिली का, अपने मदर फादर का केयर नहीं कर पा रहे हो, आपके वाइफ की केयर नहीं कर पा रहे हो, आपके बच्चे हैं उनके केयर करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अच्छा जॉब, देखो अच्छा जॉब अच्छे फैमिली के लिए जरूरी है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपको बैलेंस करना है तो अच्छा जॉब बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, आए समझ में। तो हमारा विजन क्या है कि कॉलेज के बच्चों को जब फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तभी उनको समझ में आ जाए कि भाई आगे करके गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ही मेरा भला होने वाला है। और या गेट एग्जामिनेशन यू कैन गिव, उसमें भी पब्लिक सेक्टर जॉब सबको मिलेगा। हमारे रोज लेक्चर रहते हैं, डेली वी हैव द लेक्चर्स। 6 o'clock का बैच है अपना, एमपीएससी मराठी अलग लेक्चर है, यूपीएससी का अलग लेक्चर होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक एमबीए सीईटी के लिए अलग लेक्चर रहता है हमारा, आया समझ में आपको। तो ये चीज है। उसके बाद में गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर जॉब एग्जाम्स, वैकेंसीज फ्रॉम फॉर्म फिलिंग। ये जो देखो, ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल में आपको एक रोज का गाइडेंस मिलेगा, फॉर्म्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अपडेट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, इसके अंदर फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। इसके लिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो अभी ग्रुप में शेयर, चैट बॉक्स में शेयर किया है, वो कॉपी पेस्ट करके ज्वाइन कर लो उसको। बैच ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल रोज लेक्चर मिलेंगे आपको। रिवीजन लेक्चर बैठना है, रिवीजन लेक्चर बैठ सकते हो। और सब फैकल्टीज पुणे, दिल्ली, चेन्नई से टॉप फैकल्टीज अवेलेबल है अपने पास, ओके। उसके बाद में एक्स्ट्रा क्या देते हैं हम लोग, तो माइंड प्रोग्रामिंग हम लोग देते हैं, माइंडफुलनेस कोचिंग। देखो मैंने इरा सिंगल का एग्जांपल दिया, वो तो फिजिकली हैंडीकैप्ड थी, मैंने फोटो दिखाया आपको, लेकिन उसने कैसे यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। उसने फोकस किया कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, उस फोकस के बेसिस के ऊपर शी वॉन। अंसार शेख के बारे में देखो, अंसार शेख के बारे में आप क्या देखोगे, अंसार शेख भी एक गरीब घर का था, उसके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, पता होगा आपको, वीडियोस देखो अंसार शेख के। फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जालना जैसे एरिया में जिसको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, उसको घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आप तो अच्छे जगह से हो, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में ही क्वालिफाइड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। माइंड प्रोग्रामिंग है स्टूडेंट, दिस इज नथिंग एल्स। तो इसका माइंड प्रोग्रामिंग पूरे महाराष्ट्र में माइंड प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग कोई नहीं देता है, वो हम लोग देते हैं ट्रेनिंग। मैंने खुद बुक लिखा है माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, द ब्लिस नाम का बुक है मेरा।
मेमोरी टेक्निक्स है, स्पोकन इंग्लिश है, सॉफ्ट स्किल्स फ्रॉम एवरी एक्सपर्ट एवरी संडे, हर संडे सॉफ्ट स्किल्स का सेशन मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश मिलेगा आपको, मेमोरी टेक्निक्स। देखो बहुत सारे बच्चे नॉर्थ इंडिया से सिलेक्ट होते हैं, नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में स्पोकन इंग्लिश आता है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया से बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि मेमोरी टेक्निक नाम का एक सेक्शन उनको पढ़ाया जाता है स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ पे वो नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। इंटरेक्शन विद द टॉपर, जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है, पुराने जमाने के टीचर्स को जाने दो, आपको अगर सीक्रेट चाहिए, गेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, आपको सिविल सर्विसेज कैसे क्वालिफाई करना है, ये अगर आपको चाहिए तो रिसेंटली जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है उनको पूछो, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो उनके सेशन रहते हैं हमारे सैटरडे संडे, उनको छुट्टी रहता है, तो सैटरडे संडे जो लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो लोगों का सेशन रखते हैं हम लोग। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लेक्चर चलते हैं हमारे एमपीएससी के बैच में, यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुए लोगों के लेक्चर चलते हैं हमारे यहाँ पे। बैंक में जॉब करने वाले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय, प्रोबेशनरी ऑफिसर जो अभी असिस्टेंट मैनेजर बना है, उसके लेक्चर चलते हैं संडे टू संडे। प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है फिर से बताता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आप पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक ले लो, 6 महीने आपको प्रोबेशन पीरियड रहता है। 6 महीने के बाद में क्या होता है, 6 महीने के बाद में आपको क्या होता है, 6 महीने के बाद में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के बाद आपको कंफर्मेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, और प्रोबेशन ऑफिसर के बाद में आप डिप्यूटी मैनेजर बन जाते हो बैंक के अंदर, जूनियर मैनेजर बन जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ यू कैन से प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये ध्यान में रखो। सॉफ्ट स्किल्स, हर संडे इंटरेक्शन, ओपन डाउट सॉल्विंग, हर लेक्चर के एंड में ओपन डाउट सॉल्विंग होता है। गूगल मीट्स के ऊपर लेक्चर रहते हैं, इंटरैक्टिव लेक्चर रहते हैं, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं पूछूंगा, आप उसका आंसर दे सकते हो। मैं बात बोलना चाहूंगा, इसके आगे ऑफलाइन को जाओ ही मत, कुछ फायदा नहीं। ऑफलाइन सेशंस आर ओनली टाइम पास। और इंडिया में 12 महीने में 8 महीने बारिश होती है, राइट। एक्चुअली 4 महीने होने चाहिए, लेकिन इंडिया में 8 महीने बारिश होती है। बारिश में सब लेक्चर, मुंबई में आओगे, किधर भी जाओगे, कितना हर बारिश में अभी फ्लड सिचुएशन आ रहा है, लेक्चर्स कैंसिल आउट होते हैं, फैकल्टी कभी टाइम पे पहुंचता नहीं है, गणपति वगैरह आता है तो लेक्चर कैंसिल हो जाते हैं। बराबर, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में? डू यू एग्री और डोंट यू एग्री? करेक्ट। तो और दूसरी चीज, फीस भी ज्यादा रहती है। ऑफलाइन लेक्चर की फीस मिनिमम 5 टाइम्स रहती है कंपेयर टू द ऑनलाइन लेक्चर्स, क्योंकि ऑफलाइन में अलग से सेशन देना पड़ता है आपको। तो आई विल सजेस्ट कि ये अगर ये एग्जाम्स के बारे में अगर आपको पढ़ाई करना है तो डोंट गो फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स, अननेसेसरी टाइम पास मत करो। ऑनलाइन सेशन में डेली लेक्चर्स मिलते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है, लाइव लेक्चर्स, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलता है आपको। तो गो फॉर, अगर आप ये करना चाहते हो तो गो फॉर ऑनलाइन सेशंस ओनली। अलग से यूपीएससी का फीस पता है ऑफलाइन का कितना होता है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे फीस रहता है, करके कुछ भी फायदा नहीं है। आपको आर्मी नेवी में आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, मैं नंबर शेयर करूंगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो हमारे यहाँ पे। सीडीएस एग्जामिनेशन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, विमेन भी सीडीएस एग्जाम देके सिलेक्ट हो सकती है। और आपको कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। ये हमारे एडमिन का नंबर है, तो दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे तो इसको चैट बॉक्स में भी मैं डाल देता हूँ, शी इज अवर एडमिन, तो उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम पुटिंग इट इन अ चैट बॉक्स एज वेल, ओके। ये देखो यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं आंसर डाल रहा हूँ यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे, ओके। आई होप चैट बॉक्स में नंबर आ गया है आपके पास। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, आपको दिख रहा है, http://g.page आशा कॉम्पिटिटिव क्लासेस रिव्यू, एक रिव्यू का लिंक दिया है। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स की ये जो रिव्यू लिंक है, अभी मेरे गवर्नमेंट का एक मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्या जरूरत है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप एडमिशन लो, एडमिशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वो जो लिंक दिया है मेरे रिव्यू का, उसके ऊपर जाके आपको मेरा वेबिनार कैसे लगा इसके बारे में आप प्लीज उधर गूगल बिजनेस पेज के ऊपर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। खाली स्टार मार्क मत दो मुझे, आप लिखो वहां पे कि वेबिनार कैसे लगा, इंफॉर्मेशन कैसे लगा आपको, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज मैं गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आई कैन शो देम कि मैंने इतने वेबिनार लिए और बच्चों का अच्छा फीडबैक है मेरे लिए। तो अगर ये वेबिनार से आपको कुछ नई बातें समझ में आई है तो डेफिनेटली वो लिंक मैं फिर से इधर एक बार दिखा देता हूँ आपको। लिंक, ये लिंक है g.page.ashacompetitiveclasses.review.rc, ये लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जाके आप प्लीज अपना फीडबैक लिख देना, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कांटेक्ट है तो अब इनको कांटेक्ट कर लो एडमिशन के बारे में। अभी फीस कम है, कम से कम फीस में आपको मिलेगा,
ये सब डिस्काउंटेड फीस है. डाउट है तो पूछ लो. एनी डाउट्स यू हैव, आई विल रिजॉल्व दोज डाउट्स. सर मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगा? हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. लैंग्वेज का कुछ भी इशू नहीं होगा. अभी देखो आज का मेरा वेबिनार हुआ बराबर. आज के वेबिनार में आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हुआ था? मैंने हिंदी भी यूज किया, मराठी भी यूज किया, इंग्लिश भी यूज किया मैंने. तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इंग्लिश विल बी द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, लेकिन सपोर्टिव लैंग्वेज आपको हिंदी और मराठी दोनों यूज किए जाएंगे. तो लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम. फैकल्टी को तीनों लैंग्वेज पता है, कोई इश्यू नहीं है. यस, और कोई क्वेश्चन? नंबर लिख के लिया मैडम का. मैडम को कॉल करो आप अच्छे से. 8779856838 ये नंबर है. और प्लीज रिव्यू दे दो. आई होप रिव्यू का लिंक आपको मिल गया है स्टूडेंट्स.